ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्यो वंश ऋषिभ्यो मेदभयो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्म एव अहम अस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। विषय है ब्रह्मचक्र का वर्णन। प्रवचन 11। अब दूसरी तुष्टि क्या है? उपादान। उपादान क्या है कि मन न रंगाए और रंगाए जोगी कपड़ा। साधु का चिन्ह धारण कर लिया, आड़ा चंदन लगाने लग गए और लंबा चंदन लगाने लग गए और गेरुआ कपड़ा पहन लिया और बोले कि बस बस अब तो ईश्वर के रजिस्टर में अपना नाम लग गया। जो पुलिस की नकली वर्दी पहनता है वह गिरफ्तार किया जाता है। भला यह जो ईश्वर के सेवक की वर्दी है, इसको भी जो असली ग्रहण नहीं करता, नकली ग्रहण करता है और उसी में संतोष मान लेता है, वह कहीं न कहीं कभी न कभी पकड़ा जाएगा। तो उपादान माने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सामग्री है, वेश ग्रहण करना। उस सामग्री को ग्रहण कर लिया लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया और उसी में संतुष्ट हो गए, तो यह बेवकूफ़ी की बात हो गई। यह आसक्ति है एक तरह की। इसी प्रकार जो बोले कि उपादान ज्ञान में क्या है और प्रकृति ज्ञान में क्या है, जब समय आएगा तब मुक्ति हो जाएगी, तो भोजन को समय पर नहीं छोड़ते कि भोजन मिल जाएगा, मकान को समय पर नहीं छोड़ते, ब्याह को समय पर नहीं छोड़ते, कमाई को समय पर नहीं छोड़ते और ईश्वर की प्राप्ति को समय पर छोड़ देना एक मूर्खता का ही चिन्ह है। इसलिए यदि कोई बोले कि भाई ईश्वर को जब मिलना होगा तब मिल जाएगा, माने उसके लिए हम कोई साधन भजन नहीं करेंगे, तो यह सीधी बेवकूफ़ी का लक्षण है। यह काल तुष्टि आसक्ति है। अच्छा, दूसरे जो हैं वे कहते हैं कि बिना भाग्य के क्या होगा, जब भाग्य होगा तब परमात्मा मिल जाएगा। बोले भाग्य से परमात्मा नहीं मिल जाएगा। बोले भाग्य से परमात्मा नहीं मिलता है क्योंकि भाग्य बनता है कर्म से और कर्म का फल सीमित होता है। कर्म का फल जब सीमित होता है तब अनंत जो परमात्मा है वह तो तत्व है ना, तो वह भाग्य से कर्म के फल के रूप में नहीं मिल सकता, वह तत्व ज्ञान से आवरण भंग होने पर मिलता है। इस प्रकार जो लोग प्रकृति के ज्ञान से संतुष्ट हो जाते हैं और जो संन्यास आदि वेश धारण करके संतुष्ट हो जाते हैं, तो भाग्य पर अथवा काल पर अपने को छोड़ देते हैं, उनकी यह जो सिद्धि है वह बड़ी दुखद है। यह सिद्धि जो है यह आसक्ति के रूप में है। इसी से संसार चक्र चल रहा है। भला संसार चक्र कैसे चल रहा है कि इन्हीं बेवकूफ़ों की वजह से चल रहा है, क्योंकि ये मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते। वे कहते हैं कि भाग से मुक्त हो जाएंगे और मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। फिर बोले कि समय पर परमात्मा मिल जाएगा, मानो कोई उनसे इंटरव्यू का समय निश्चित हो कि इस दिन मिलेंगे भगवान, उस समय मिलेंगे भगवान। अब बोले कि अब संसार में भी देखो कि यह देखकर हाय हाय धन कमाना तो बड़ा मुश्किल है, कमाई करना मुश्किल, और कमा लेंगे तो उसको रखना भी बड़ा मुश्किल है। बोले भाई इसमें तो कमी बेसी लगी ही रहती है, फिर धन से कभी तृप्ति भी नहीं होती और जीवों की हिंसा के बिना भोग भी नहीं होता, इसलिए चलो उपराम हो जाते हैं। बारंबार ऐसा सोचकर अपने जीवन में निकम्मापन जो धारण कर लेता है वह भी एक आसक्ति है। 5 प्रकार का दोष इनमें जो होता है, कमाई करने में दूसरों को ठगना पड़ता है, या कोई यूँ सोचने लगे कि भोग में दूसरों की हिंसा होती है, कोई कहता है कि इसमें अधर्म होता है तो नरक आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वस्तुओं को पैदा करने में दोष, रखने में दोष, किसी को दोष देकर संग दोष से और हिंसा दोष से 5 प्रकार की तुष्टियों से जो उपरामता होती है वह भी आसक्ति है। ये तुष्टियाँ भी संसार चक्र को चलाती हैं।
इस प्रकार तमोगुण दूर नहीं होता और वह कर्म के द्वारा अपने जीवन को उन्नत नहीं कर पाता। न ईश्वर की प्राप्ति हुई और न संसार की प्राप्ति हुई। अब बारंबार जन्मो और मरो। इस प्रकार सत्संग को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।